हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। रैशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकती हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब हो गया कि इस चीज़ को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में किसको लिख सकते हैं? ऑल द इंटीजर्स, जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑल द नेगेटिव एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, जो हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो ऑल द नेगेटिव एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फ्रैक्शन होती है, इनके नीचे अगर कुछ नहीं होता तो इनके नीचे वन ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स। तो इसी में हमारे नेचुरल नंबर भी आगे, वन से लेकर जितने भी काउंटिंग होती है ये सारे नेचुरल नंबर आगे, होल नंबर भी आगे, जीरो से अगर शुरू करेंगे। तो इंटीजर क्या होती हैं? सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स क्या, जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे? सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, इट मीन्स इंटीजर्स रैशनल नंबर बनाते हैं। सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर बनाते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं, फ्रैक्शन में होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमें फुल करनी पड़ती है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे 1/3 ये रैशनल है, 6 रैशनल नंबर है, -5 रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे अगर हम 1/2 है, अगर इसको हम डिवाइड करके हम डेसिमल में बनाते हैं तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगी। इसकी टर्मिनेटिंग का मतलब इसके जो डिवाइड है वो कहीं ना कहीं जाकर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसकी डिवाइड कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। 2/3 है, इसमें क्या बनेगा? देखो 0.66। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आगे 6 आते ही रहेगा। इट मीन्स ये बनेगा हमारे पास 0.6 इट मीन 6 जो है रिपीटिंग है। या तो जो ये टर्मिनेट हो जाएगा पूरा पूरा, या फिर यहाँ पे जो आएगा रिपीटिंग आएगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसमें जो डेसिमल के बाद ये अगर नॉन, तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर ये रिपीटिंग ज़रूर होगा। ठीक है, और इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं जैसे कि √2। अगर √2 की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये क्या होगा? ये को डेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे कि टर्मिनेट कभी भी नहीं होंगे। प्रॉपर इनकी √2 जो है वो नहीं निकलेगी, प्रॉपर टर्मिनेट नहीं होंगे, और ये रिपीटिंग नहीं होंगे, रिपीटिंग नहीं होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये। जैसे √3, तो ये भी क्या है? इर्रेशनल है, क्योंकि ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये भी नॉन रिपीटिंग है। तो हम किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन जो क्यू है वो हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं वो सारे क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होती हैं। और अगर हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। अगर वो कम्प्लीट डिवाइड नहीं होते तो रिपीटिंग ज़रूर होती हैं। जैसे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम फ्रैक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। और इर्रेशनल की कंडीशन में क्या होता है? एक तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, इनको हम नहीं दिखा सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और एक क्या होगा? ये अगर हम इनका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होंगे, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, और ये नॉन रिपीटिंग भी होंगे। यहाँ पे कहीं पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है,